हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जर्नल क्या होता है, लेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और भी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाकर और भी बाकी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आइए समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिंदी में हम वित्तीय विवरण कहते हैं। इसे हम इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कितनी असेट्स हमारे बिजनेस में मौजूद हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं जिनको हमें अभी पे करना है, और पूरे साल हमारे कितने खर्चे या एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अर्थात वित्तीय विवरण से ही मिलती है। और एक साल खत्म होने पर यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो आइए अब इसे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या अर्थ होता है, इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू सच स्टेटमेंट्स विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 बेसिक स्टेटमेंट्स विच आर एज अंडर। मतलब ये जो वित्तीय विवरण होते हैं ये ऐसे विवरण यानी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो एक साल का होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मतलब उस एक साल में उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट देते हैं। तो किसी भी कंपनी या व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे साल हम अकाउंट्स की अलग अलग एंट्रीज करते हैं, जैसे सामान परचेज करना, कस्टमर को फिर सेल करना, और भी अलग अलग एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उनका पेमेंट करना। इस तरह की और भी बहुत सारी एंट्रीज रहती हैं जो हम अपने बिजनेस या कंपनी में लगातार करते रहते हैं। तो इस तरह ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इसमें 2 स्टेटमेंट्स आते हैं जिनके बारे में नीचे लिखा गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर जो 2 बेसिक स्टेटमेंट आते हैं उसमें पहला है इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर जो हमारा पहला स्टेटमेंट होता है वो होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो अकाउंटिंग पीरियड है एक साल का, उस दौरान जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हुए हैं, जो जो खर्चे हुए हैं, जो इनकम जिस तरीके से हुई है, वो सारी चीज़ें इसमें शो की जाती हैं, लिखी जाती हैं। और इसका दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी इसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। यह बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस या इंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, बताती है कि उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो अब हम जान गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, और इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं, वह क्यों बनाए जाते हैं। अब आइए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स provide a summary of the accounts of business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain period। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें
किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज की एक समरी प्रोवाइड करते हैं। अब इस समरी किसके थ्रू हमें मिलती है? अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस बैलेंस शीट में हम बिजनेस की असेट्स लिखते हैं, यानी उसकी कितनी संपत्ति है, उसकी लायबिलिटीज़ है क्या क्या है, उसके दायित्व कितने हैं और उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी पूंजी कितनी है। तो उस फिक्स डेट पर, उस एक सर्टेन डेट पर यह सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। और इसी के साथ साथ हम एक इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उस दौरान उस बिज़नेस के ऑपरेशंस को बताते हैं कि उस बिज़नेस में कितने खर्चे हुए हैं, किस किस तरीके से इनकम्स हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमें इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। अब दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मीनिंग और डेफिनेशन को जानने के बाद अब आइए आगे जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, यह क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव में भी यही पॉइंट्स होंगे, यही स्टेटमेंट होंगे जो अभी हम समझे हैं। इसमें पहला पॉइंट है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सही और सच्चा व्यू प्रेजेंट करना, दिखाना। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए या प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इस तरह इसमें किसी भी बिजनेस की सारी इनकम और उसके एक्सपेंस को बताया जाता है। इनकम से किसी भी व्यापार या कंपनी की कुल इनकम कितनी है, उस कंपनी में कितना सेल किया है और उस कंपनी के पास इनकम के तौर पर क्या क्या सोर्सेज हैं, और एक्सपेंस से व्यापार या कंपनी के कुल खर्च कितने हैं, कितना सामान खरीदा है और कंपनी किस चीज़ पर कितना खर्चा कर रही है। तो यह सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर उस बिजनेस या व्यापार में इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो इसका मतलब है वह व्यापार लॉस में है। तो जो स्टेटमेंट बनाएंगे उससे हम उस बिजनेस में होने वाले लॉस को देख सकते हैं। और अगर उस बिजनेस में एक्सपेंसेस कम है, खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वह उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगाया जाता है। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वित्तीय विवरण बनाने का जो दूसरा उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, वह कैसा वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं, बिजनेस की असेट्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी के लिए इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जो उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। यह बैलेंस शीट हमेशा ईयर के एंड में बनाई जाती है। इस बैलेंस शीट के थ्रू हम यह जान सकते हैं कि किसी कंपनी या व्यक्ति या उस बिज़नेस के पास कितनी संपत्ति है और उसके कितने दायित्व हैं। इस तरह यह बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। असेट्स के अंडर उस बिज़नेस या उस कंपनी की सारी संपत्तियों को लिखा जाता है, जैसे कैपिटल, लैंड, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, डेटर्स, यह सारी चीज़ें आती हैं। और लायबिलिटीज़ के अंदर उस बिज़नेस या कंपनी के सारे दायित्व आते हैं जो उस व्यापारी को निभाने होते हैं, जैसे पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, यह सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें बैलेंस शीट आती है। तो इस तरह इसके बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वह होगी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम किस तरीके से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, और फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी समझेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।